अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद मेरे भाइयों। और यास्मीन अरोरा मुंशी इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट। मेरे भाइयों, मेरे पास एक वीडियो आया है और स्पेशली मुझसे दरख्वास्त की गई है कि इस बारे में मेरा क्या ख्याल है। वो वीडियो मैंने देखा, मुझे यकीन माने मेरे आंखों से आंसू निकल गए, क्योंकि वो वीडियो था मुस्तकीम सिद्दीकी भाई का, जो कि इंसाफ इंडिया के संगठन के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने एक 17 साल की लड़की के लिए आवाज उठाई। 17 साल की एक लड़की, इंडिया की बेटी, भारत की बेटी। 19 फरवरी को उसके साथ गैंग रेप हुआ, सामूहिक बलात्कार, और अभी तक के उसकी मेडिकल जांच नहीं हो पा रही है, क्योंकि प्रशासन दबाव डाल रहा है ये केस बंद करने के लिए। पुलिस अफसर आ रहे हैं अपना उस लड़की से स्टैम्प लेने के लिए कि ये केस ना हो सके, केस बंद करने के लिए। उस लड़की का नाम मैं नहीं बताऊंगी। भारत की बेटी, 17 साल की लड़की। हम जिस भारत को भारत माता की जय, भारत माता की जय कह कह के हमारा मुंह नहीं दर्द होता, हमारी सांसें नहीं रुकती, हम भारत माता को जय जय जयकार करते हैं। और हम औरतों की इस भारत माँ में, इस भारत देश में कदर नहीं है। ये मेरा सवाल है। और मैं ये देखना चाहती हूँ जिस तरीके से एक यास्मीन अरोरा मुंशी इस बच्ची के लिए आगे आई है, मैं देखना चाहती हूँ मेरी कितनी बहनें हैं जो मेरा साथ, मेरा समर्थन करेगी और इस बात को सही और गलत में लेगी। नवाड़ा सदर हॉस्पिटल करके एक हॉस्पिटल है, वहां पे उस बच्ची को 19 फरवरी से रखा गया है। उसकी जांच नहीं की जा रही। ये जांच नहीं की जा रही है कि उसका सामूहिक बलात्कार हुआ है या नहीं। और उसका बाप है रिक्शे वाला, रिक्शा ड्राइवर। मैं ये कहना चाहती हूँ, इंसाफ नहीं मिलने पर ये लोग कहाँ जाए। और उस 17 साल की बेटी ने, 17 साल की बेटी, भारत की बेटी ने ऐसा क्या काम किया था जो 3-4 मुस्टंडों ने मिलकर, जो बड़ी बड़ी फैमिली के हैं, उन लोगों ने मिलकर उसका बलात्कार किया। नवाड़ा में एक फराह करके गांव है, वो बेटी उस गांव की है, फराह गांव की बेटी है। अब मैं अपने भाइयों से पूछना चाहती हूँ कि ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का इंसाफ है कि एक 17 साल की लड़की जिसके साथ गैंग रेप हो और हम चुप रहे। ये गैंग रेप कल हमारे ही घर के किसी भी बेटी के साथ हो सकता है। और मैं उन मुस्तंडों से पूछना चाहती हूँ जिसने ये गैंग रेप किया है, क्या उसके घर में बहन नहीं है? क्या कल वो बाप नहीं बनेगा? क्या वो उसकी बेटी पैदा होगी तो वो उसे किस तरीके से ढाक के रखेगा? क्या इसकी गारंटी है उस मुस्टंडों को कि कल की उसके बच्चे 15, 16, 17 साल की होंगी तो कोई और नौजवान उठ के उसका रेप और नौजवान मिलके गैंग रेप नहीं करेंगे? मुझे इतनी शर्म आ रही है, मुझे इतनी शर्म आ रही है कि उन लोगों से कहा जा रहा है कि केस बंद कर दो। केस क्यों बंद होगा? केस बंद नहीं होगा। प्रशासन पे दबाव अब आएगा। और मैं उन अफसरों से कहना चाहती हूँ, क्या आपके घर में माँ, बहन, बेटी नहीं है? केस क्यों बंद होगा? आप क्यों चाहते हैं ये केस बंद हो जाए? मैं भी आपसे सुनना चाहती हूँ कि आप क्यों चाहते हैं कि आप ये केस बंद हो जाए। ये फराह गांव की जो बेटी है, उसके साथ गैंग रेप होने के बाद ये केस बंद किया जाए और जिन्होंने गैंग रेप किया है उनको सजा मिलने के बजाय उन्हें छोड़ दिया जाए। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं कहती हूँ, कहाँ है कुरान, बाइबल और गीता? कहाँ है? कहाँ है हमारे इस देश की संस्कृति? कहाँ है इस देश की तालीम, तरबियत? कहाँ है? क्यों चीख चीख के भारत माता की जय कहते हो?
हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहने से हिंदुस्तान नहीं होता, भारत को माता कहने से माँ नहीं बन जाती भारत। इस देश की बेटियों के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। इस देश में हर 5 मिनट से 3 मिनट में एक रेप हो रहे हैं। मुझे ये बताया जाए प्रशासन क्या कर रही है। उस परा गांव के नवाड़ा शहर के जो भी जितने भी एमएलए हैं, सीएम है, होम मिनिस्टर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं। वोट लेने के लिए आप सब आगे आते हैं। आज इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा, ये नामुमकिन है। और जिस तरीके से मैं आगे आई हूँ, अब ये केस बंद नहीं होगा और इस चीज को हम सब मिलकर स्प्रेड करेंगे। और मैं सैल्यूट करती हूँ मुस्तकीम सिद्दीकी भाई को, जो इंसाफ इंडिया संगठन के प्रेसिडेंट हैं। और मैं सैल्यूट करती हूँ मौलाना नौसर जुबैर मलिक जी को। मैं सैल्यूट करती हूँ मिस्टर सुल्तान जी को, तारिक सुल्तान जी को, जो ये केस लेके आगे बढ़े हैं। और जी हाँ, मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगी हाथ जोड़ के सैयद हसन साहब, आप यूपी वाराणसी से हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिसने मुझे इस काम में इन्वॉल्व किया। आपको ऊपर वाला उतनी तरक्की दे। और मैं प्रशासन पे अपनी एक अपील छोड़ना चाहती हूँ। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो आज रूलर है बीजेपी वाले, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक बेटी हूँ, मैं एक बहन हूँ और मैं एक माँ भी हूँ। मुझे ये बताया जाए कि यहाँ पे लड़कियों के रेप होने पे क्या इंसाफ है। मुझे ये बताया जाए कि इंसाफ कैसे मिलेगा और इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है लड़कियों को। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आप चाहते हैं पूरे भारत की औरतें जमीनी स्तर पे आके चिल्लाएं, प्रोटेस्ट करें? अगर मेरी भारत की गवर्नमेंट को यही मंजूर है तो यही होगा। अगर मेरी भारत की गवर्नमेंट को यही मंजूर है कि सारी औरतें रास्ते पे आए तो यही होगा। मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ भाइयों, ये रेप के केस को दबाया ना जाए। किसी की बेटी है, कल को आपकी बेटी होगी, कल को आपकी बहन होगी, कल को आपकी बीवी होगी, कल को आपकी माँ होगी। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, बेटी किसी की भी हो, बेटी एक रिक्शे वाले की क्यों ना हो, बेटी एक अमीर पैलेस वाले की क्यों ना हो, मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ भाइयों, इस चीज के लिए आवाज उठाए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी और कोई घर बिना बलात्कार के बचेगा नहीं। भाइयों, मैं खुद यास्मीन अरोरा मुंशी, इससे मैं बहुत खफा हूँ इस चीज से कि औरतों के रेप, छोटी छोटी बेटियों के शोषण किए जा रहे हैं। ये गलत है। अगर ये नहीं रुका तो हम औरतें आगे आएंगी, हम कोई नहीं रुकेंगे। और मुझे अगर मैंने कुछ भी गलत कहा है तो मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं चाहूंगी कि उन मुस्टंडों को जिन्होंने ये रेप किया है फरा गांव की बेटी के साथ, जिस मुस्टंडों ने भी रेप किया है, मैं चाहूंगी कि उन लोगों को सजा मिले और जो अफसर इस केस को दबाना चाहता है उसे सस्पेंड किया जाए। क्योंकि कानून खिलवाड़ करने के लिए नहीं है, कानून हमारी रक्षा के लिए है। यहाँ पे बेटी बचाओ नहीं, बेटी को आग लगाओ चल रहा है। मैं कोई भी गवर्नमेंट हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस गवर्नमेंट हो या भाजपा की गवर्नमेंट हो, हमें हमारी कानून से, हमारे संविधान के कानून से मैं अपील करती हूँ कि इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। इस बेटी को आज तक के इसकी जांच पड़ताल भी की नहीं गई, उसको बुरी तरीके से खरोजा गया, काटा गया, नोचा गया। एक 17 साल की लड़की को नोच दिया, उसको बेआबरू कर दिया गया। अरे कहाँ है तुम्हारा जमीर, कहाँ है तुम्हारा जमीर? किस मुंह से तुम कहते हो कि तुम भारतीय हो? मुझे तो शर्म आती है तुम जैसे मर्दों को भारतीय कहने के लिए, जो रेप करते फिरते हैं। देखना, आज तुमने किसी का रेप किया है, कल तुम्हारे ही घर में किसी का रेप होगा। तो आप लोग अगर आज आवाज नहीं उठाओगे भाइयों, कल आपका साथ कोई नहीं देगा। आज किसी की बेटी के लिए आवाज उठाओ, आगे आओ, कल तुम्हारे लिए कोई आवाज उठाएगा। जय हिंद।